हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण कुमार एक और वीडियो के साथ आ गया हूँ, जिसमें हम लोग आपको अपने बच्चों से मिलवा रहे हैं। ये बेल्जियम मेरिनोज है, ये तो हमारे शिट्जू है और ये जर्मन शेफर्ड है। तो हम लोग सोशलाइजेशन पर ध्यान दे रहे हैं। अभी देखो प्ले सेशन चल रहा है बच्चों का। ये फीमेल अवेलेबल है, 16 लाइन वर्किंग लाइन कॉम्बिनेशन। बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट, सॉफ्ट और जेंटल। देखो बेल्जियम को तंग कर रही है फीमेल। तो ऐसा नहीं होता कि लोगों ने बनाया है कि बेल्जियम को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सब नहीं। ये ब्रीड बहुत ही अच्छी, सुपर इंटेलिजेंट है। बस जब ब्रीडिंग होती है ना, उस टाइम पे ध्यान रखना ज़रूरी है। देखो बेल्जियम के पास शिट्जू है और हम लोग बेफिक्र हैं। वो देखो ड्राइव में हैं दोनों, उनको मिल गया कुछ टग करने के लिए। तो ये खेलने का सेशन है। मैं जब कह रहा था, मैं यही बातें कह रहा था कि कोई भी ब्रीड ख़तरनाक नहीं होती और कोई भी ब्रीड सीधी नहीं होती। देखो हमारी शिट्जू में भी कितनी ड्राइव है कि टक्कर ले रही है बेल्जियम से। वो फीमेल है सामने ब्लैक कलर की, और ये शिट्जू ये भी फीमेल है, हमारी बच्ची है। ये अभी 3 मंथ की होगी ये शिट्जू। तो आप देखो, जो काम बेल्जियन कर रहे हैं वही हमारी शिट्जू कर रही है। लोगों के शिट्जू भी काट रहे हैं लेकिन हमारी नहीं काटती, और ड्राइव बहुत अच्छी है। तो आप देखो, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था कि ड्राइव होना ज़रूरी है। और अर्ली एज में सोशलाइजेशन जो हम करते हैं उससे ही इम्पेक्ट आता है। देखो ये हमारी बेचारी लिया 10 साल कंप्लीट करने वाली है अपनी, अभी जल्दी इसका बर्थडे आने वाला है। और देखो आप, तो सोशलाइजेशन और जो एक शुरुआत में हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि किस तरीके से रहना है और क्या क्या करना है। वो देखो जर्मन हमारी, कितना अच्छा टेम्परामेंट है। ये पूरा फील्ड है इनका वहाँ तक के लिए, इसमें ये लोग खेलते रहते हैं। देखो एक साउंड आया तो उसी को जज करने के लिए पहुँच गए। और फीमेल में देखो ड्राइव कितनी है कि उसने वो टक दिया नहीं, और ये भी शिट्जू इसको करेगी। तो पहला क्वेश्चन, अभी मेन मुद्दे की सीट पर आ जाते हैं कि क्या बेल्जियम को आप दूसरे डॉग के साथ रख सकते हो। तो मेरा मानना है यस। सेम जैसे ही आप जर्मन शेफर्ड, लेब्रा, वो सब चीज़ को रखते हो, ऐसे ही बेल्जियम को रखते हो, अगर आप हमारा सिस्टम फॉलो करते हो तो। दूसरा चीज़, क्या बेल्जियम का मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो मैं बोलता हूँ 0 मेंटेनेंस वाले डॉग है बेल्जियम। थर्ड क्वेश्चन, डेंजर डॉग होता है ये? नहीं, डेंजर नहीं होता है। ये सुपर इंटेलिजेंट डॉग होता है, सेम जैसे कि फरारी गाड़ी की। बहुत ही यूनिक है, स्पेशल है। बस उसको ड्राइव करना आना चाहिए कि आपको कैसे उसे रेडी करना है। अगर आपने 8 मंथ अपने डॉग का रूटीन और हमारी गाइडलाइन में चीज़ें फॉलो की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही काम जर्मन कर रही है, देखो वही बेल्जियम कर रहे हैं। देखो खेल रहे हैं बच्चे, ये देखो एटीट्यूड। सबसे बड़ी चीज़ डिसीज़ फ्री है ये वाली ब्रीड की। उसमें बिल्कुल भी ये बच्चे में HD आने के चांसेस 0 है। लॉयल्टी बहुत है, जानदार। तो देखो अभी ड्राइव में आए तो सारे बच्चे किस तरह से एक्टिव हो गए। मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने अभी तक इनके फाउंडेशन में ये ड्राइव एक्टिव नहीं की। ये हमने इंस्टिंक्ट पे काम करा, वो अपने आप से कर रहे हैं। पर्सनली मैं इनके साथ खेला नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे इनमें से पेट फैमिली में जाने वाले हैं जो फ्लैट में रहेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिफेंस में जाएंगे। तो आप देखो, हम लोगों को सबको ही परफेक्ट करना है और सबका ब्लूप्रिंट एक ही है। जर्मन वही काम कर रही है जो ये सब कर रहे हैं। इसके बाद
मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, बच्चों की वैक्सीनेशन हम लोग टाइम टू टाइम कर रहे हैं। इसके बाद जो सोशलाइजेशन इम्पैक्ट है ना, साउंड साइड सरफेस वाला, वो हम लोग कर रहे हैं। तो एक अच्छा पेट अगर आपको सेलेक्ट करना, देखो कितना साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, और मैं ये साउंड को रिड्यूस कर सकता था, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अगर आप एक अच्छा पेट चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी होगी। जैसे ब्रीडर सही में एक दो ब्रीड पे ही काम करता है, या कोई सी भी ब्रीड दे देता है वो आपको। अगर कोई सी ब्रीड दे देता है ब्रीडर, तो वो ब्रीडर नहीं है, वो ट्रेडर है। दूसरा चीज़, अगर आप पपी लेते हो तो पपी के लेने से पहले आप उसके पेरेंट्स से मिलो, किधर डॉग रहता है वो देखो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पपी लेने से पहले आप अपने पपी के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट कर पाओ, वो आप करो, ठीक है। अभी ब्रीडर को पता होता है टेम्परामेंट, क्योंकि ब्रीडर ही क्रिएट करता है, डिज़ाइन ब्रीडर का है। तो ब्रीडर को पता होता है कि ये बच्चा कैसा रिफ्लेक्ट करेगा बड़ा होकर। तो अभी आप देख रहे होंगे कि 6 बच्चे यहाँ पे लगे, एक जर्मन और 5 बेल्जियम, और 6 के 6 भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखा जाएगा ना, तो कुछ इनमें से डोमिनेंट है, कुछ इसमें प्रे वाले हैं जिनको खेलने से मतलब है, कुछ ऐसे है कि मुझे सामान देना ही नहीं है, हाइट वाइज। तो ये सब चीज़ जो हम डिफाइन करते हैं ना, वही हमारी फैमिली के लिए सूटेबल बनाती है। आज मैं आपको एक खुल के चीज़ें बोल देता हूँ। एक बच्चा जो ज़्यादा ही मतलब हाइपर है, जिसके एटीट्यूड बहुत फास्ट है, जो मतलब डिफेंस सर्विसेज में काम करने के लिए बना है, और जो मतलब एक बेस्ट ट्रेनर के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, उस बच्चे को आप अगर एक ऐसे फैमिली के पास दे दोगे जो सॉफ्ट हैंड है, जो मतलब मान के चलो कि उनको नॉर्मल रूटीन वर्क करना है, शेड्यूल सेशन से करना है, तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। तो पपी सिलेक्शन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आप गाइड कर पा रहे हो फैमिली को कि क्या करना चाहिए, तब जाके ही बनता है। अब सेम चीज़ें मैं दिखाऊँ, आपको दिखाता हूँ। ये सोशलाइजेशन है, सुबह का वेदर है, बारिश होने वाली है, और पूरी रात से ये लोग इधर ही इसी ओपन में, अभी अगस्त का वेदर चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, मेरठ में हम लोग लोकेटेड है। तो ये जो चल रहा है ना, ये फाइट नहीं है, ये इनका लर्निंग प्रोसीजर है, खेल रहे हैं सब। वो फीमेल इनसे बड़ी है, ब्लैक वाली थोड़ी, ये छोटे हैं। तो ये लर्निंग प्रोसीजर है, और जब तक बच्चे खेलेंगे नहीं, तब तक उनका गट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। दूसरा चीज़, पपी को रेडी करने में जो हम लोगों ने देखा, अब देख पा रहे होगे ना, हम लोग इन पे जीरो मेहनत कर रहे हैं। जीरो मेहनत कैसे? ओ इधर आ, इधर आ, पीली। जीरो मेहनत किस तरीके से, मैं बुला रहा हूँ, इनको दिखा देता हूँ कि हम लोग सिस्टमेटिक इनको खाना धरते हैं। खाना हमारे ट्रेनिंग प्रोसीजर का एक सिस्टम है कि उसमें हम लोग इनको फीडिंग बर्तन में नहीं करते, इनको सर्च करके ढूंढ के ही खाना खाना पड़ता है। तो वो इंस्टिंक्ट की ये सर्वाइव कर रहे हैं, सब हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखो, ये इधर खेल रहे हैं अपने पैक में, और ये कभी कभी आपस में भी खेलते हैं। तो जैसे मैंने बोला ना, इधर आओ, इधर आओ, तो बच्चों को पता चल गया कि अभी कुछ नहीं करना, शांत हो गए। तो ये जो है ना कि कूल डाउन होना और फिर उसको एकदम से रिचार्ज हो जाना, सब आप देखो। तो ये इधर बैठा है, वो इधर पानी पे खेल रहे हैं। ये भाई साहब भी अभी सो गए थे, वापस से आ गए, वो बैठ गई। तो ये डिसिप्लिन मैनर जो है शुरुआत से होता है। देखो, अब बेल्जियम पपी अगर डच को परेशान, उसको जर्मन को परेशान कर रहे हैं, और ये वो टाइम है सुबह का, इस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है पपी। आप देखा होगा दोपहर में, शाम को तो सब शांत रहते हैं, लेकिन अभी सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा है। ये देखो, ये लोहा पकड़ रही है। लोहा पकड़ना मतलब डॉग के लिए बहुत ही टफ चीज़ें होती है, मेटल पकड़ना। स्पोर्ट में भी बहुत से अच्छे अच्छे डॉग मेटल नहीं पकड़ते, बट ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो देखो,
तो आप अच्छे से देखो एक एक बच्चे की एक्टिविटी। और मुझे पर डे 15 से 20 मिनट इनको ऑब्ज़र्व करने में, इनको देखने में लगते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, कल मैं दिखाऊँ, ये वाली फ़ीमेल छोटी जिसके बाल लंबे हैं और ये वाली ब्लैक, इनका वैक्सीनेशन हुआ था शाम के टाइम। तो कहीं भी देख रहे हो डल लग रहा है क्या डॉग? नहीं लग रहा, क्योंकि अगर टाइमिंग इम्यूनिटी की सही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उस चीज़ से भी। मोस्ट प्रोबेबली वो डॉग बीमार हो जाते हैं, फीवर आता है, वो सब चीज़ें आती है, जिनको आप या तो अर्लियर वैक्सीन करते हो या फिर आप लेट वैक्सीन कर देते हो। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको पपी की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।